हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग। कैसे हम किसी दिए गए कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, आज हमें वो सीखना है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कुछ ग्रुप्स बताए थे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बताए थे मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप एक मैंने बताया था कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और यहां कोई भी कार्बन का कंपाउंड होता था, CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता था, कार्बन का होगा, मैंने ये बताया था। मीन्स यहां पर ये था। एक बताया था मैंने एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या था हमारा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक पहला। दूसरा एक एल्कोहल ग्रुप बताया था, एल्कोहल ग्रुप, जिसका क्या था OH। ओके, एक चौथा ग्रुप बताया था मैंने। चौथे ग्रुप का नेम क्या था हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसका क्या था C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये मैंने आपको बता दिए थे। इनके लिए क्या हमारे नेमिंग में यूज होंगे, ये भी मैंने सफिक्स का भी बताया था मैंने आपको। जैसे कीटोन के लिए ऑन का यूज होगा, एल्डिहाइड के लिए अल का यूज होगा, बताया था मैंने अल, इसके लिए ऑन, कीटोन, और हाँ ये ऑन, और ये हमारा एल्कोहल ग्रुप के लिए क्या होता है ऑल, ऑल का यूज होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज होता है, ओइक एसिड। ये इनके सफिक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, अब नेमिंग कैसे करेंगे। ये कार्बन कंपाउंड्स गिवन हैं, इनकी हमें नेमिंग करनी है। तो मैंने आपको ग्रुप बता दिए हैं, मैं इनको हटा रहा हूं यहाँ पे, और 1 बाय 1 अब हम नेमिंग करेंगे। ये मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। तो नेमिंग करने के लिए IUPAC नेमिंग जो कहते हैं, उसमें सबसे पहला रूल होता है चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, तो यहां पर ऐसा अभी कुछ यूज नहीं होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें देखनी होती है। यहां पर इस का भी कोई यूज नहीं है। दूसरा रूल होता है इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर हमारे किसी एक ही कंपाउंड्स में गिवन दिखाई दे जाए तो उस केस में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। अगर ये नहीं है उसमें तो सेकंड प्रायोरिटी हम इसको देखेंगे और थर्ड प्रायोरिटी हमारी रहती है इसकी। ओके, तीसरा जो रूल होता है ये समझ में आया। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है गिवन कार्बन कंपाउंड में। यहाँ पर इनमें किसी में नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेन दे रखी है। ब्रांच चेन में ये देखना पड़ता है हमें, जहाँ पर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाए तो वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन रही है। और अगर हमारी ब्रांचिंग हो रही है CH3 C2H5, ये इस तरीके का, यहाँ ICL BR, ये हमारे अपर यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे ऐड होते हैं ब्रांच में, तब हमें वो देखना होता है। अगर हमें तीनों दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग।
तो अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो नेमिंग होगी उस कार्बन कंपाउंड की सेकेंड बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। मीन्स हायर बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देते हैं, हायर बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमारी हायर बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या होगी, नेमिंग हम करेंगे, नेमिंग होगी। क्लियर। और अगर कोई हमारा ग्रुप है आ जाता है, जो मैंने ग्रुप बताए थे अभी 4 फंक्शनल ग्रुप है आ गया, मीन्स तीसरा रूल ये है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके साथ आपका या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो प्रायोरिटी फिर हम फंक्शनल ग्रुप को देंगे, उसके बाद इनका नेम आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होगी, सेकंड प्रायोरिटी हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे और ये डबल बॉन्ड को हम थर्ड प्रायोरिटी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। ओके, तीसरा ये। और एक और जो हमारा इसमें होगा फोर्थ रूल, इफ एनी substituent are used in a compound, then the first naming is done for सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उस केस में सबसे पहले जो हम नेमिंग करेंगे उसमें जो नेम आएगा सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का आता है। अब 1 बाई 1 ये हमारे जो रूल आएंगे, मैं 1 बाई 1 इनको डिस्कस करता जाऊंगा और आपको क्लियर होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल कंपाउंड्स को देख रहे हैं जिनमें हमारे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है। मैंने यहाँ पर जो नेमिंग लिखी है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करके दिया है, क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है हमारा और इस सब में एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, वो हमें देखना है। और मैं आपको शायद कार्बन का ये बता चुका हूँ, कार्बन का अगर एक यूज हुआ है तो उसके लिए हम मैथ का यूज करेंगे, 2 के लिए ईथ एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए कार्बन के अगर 6 एटम यूज हुए हैं किसी कार्बन कंपाउंड में तो उनके लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑप्ट, 9 के लिए नॉन और कार्बन के 10 यूज हुए हैं तो उसके लिए डेक का यूज करते हैं। क्या कार्बन का अगर एक यूज हुआ है किसी कंपाउंड में तो वहाँ हम मैथ का यूज करेंगे, 2 यूज हुए हैं तो एथ, 3 के लिए प्रॉप और 4 के लिए ब्यूट, कार्बन की 5 हैं तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 हेप्ट, इस तरीके से। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का यूज करते हैं, सफिक्स, ये हमारा सफिक्स होगा। सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारा आइन का यूज होगा। ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं रिकैप कर दिया है सभी चीज़ों का। अब हम सीधा नेमिंग करते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखे रहने देता हूँ जिससे आपको क्लियर होता रहे। अब पहले इस कार्बन कंपाउंड में सबसे पहला हमारा काम है, क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है वो पहचानना, कौन सा ग्रुप है, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड हुआ है, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है
वो सभी एक एक करके जितने भी हमने रूल पढ़े इनमें अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है। यस, इसमें कोई भी हमारा ऊपर या नीचे ब्रांच में कोई भी अलग से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है? नो, इस केस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है? यस, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है जो कि CO है। अब मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके दिखा रहा हूँ, जो मैं पिछले क्लास में भी मैं 1 वाले को कर रहा हूँ। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। अब क्या आप पहचान पा रहे हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है? यस, यहां पर ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन। क्लियर? क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड बन रहा है, एक और बनता है हमारा डबल बॉन्ड। कहां पर बनता है? एक ये बनता है, ये हमारा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर ये नहीं बना है, यहां OH प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कार्बन के दोनों साइड में कार्बन का कोई एटम ऐड है। ओके, तो यहां पर ये कीटोन ग्रुप है, ये आप पहचान गए। क्लियर? अब यहां पे इसकी नंबरिंग किधर से करें? कार्बन की नंबरिंग करी जाती है, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, या तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी या फिर बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी, इन दो के अकॉर्डिंग होती है। अब यहाँ पर कोई भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम नहीं आएगा। अब हमारा सिंपल यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से हमें नेमिंग करनी है, फंक्शनल ग्रुप से नहीं, फंक्शनल। अब इधर से आप देखें, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो भी मेरा जो फंक्शनल ग्रुप है CO सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है सेकंड नंबर पर ही आ रहा है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पोजीशन चेंज होती, हम वहां से नंबरिंग करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल को हम प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप कहां से पास आ रहा है। जिधर से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप अगर गिवन है तो फंक्शनल ग्रुप कहां से पास आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं गिवन है तो हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है उसमें, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है नंबरिंग करने पर, लेफ्ट से या राइट से। अगर राइट से पड़ रहा है तो नंबरिंग हम राइट से करेंगे, अगर लेफ्ट से पड़ रहा है तो नंबरिंग हम लेफ्ट से करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड में नंबरिंग करने पर हम देख पा रहे हैं जो कीटोन ग्रुप है सेम नंबर पर आ रहा है 2 पर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हैं इसकी या राइट से। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट से कर दे रहा हूं 1 2 3। ओके, अब नंबरिंग में नेमिंग कैसे करेंगे? कार्बन के यहाँ पर कितने 3 यूज हुए हैं, 3 के लिए क्या है यहाँ पर? प्रोप। अब बॉन्ड के लिए यहाँ पर प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है प्रोपेन, यहाँ से E हटेगा, E को हम हटा देंगे, प्लस कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए क्या यूज होता है? ओन। ओन का यूज होता है कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपेनॉन। ओके, प्रोपेनॉन कौन से नंबर का? 2 प्रोपेनॉन, तो प्रोपेन 2 ऑन, तो प्रोपेनॉन सेकंड पोजीशन डिनोट कर रही है इसकी। ओके, तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर देंगे प्रोपेनॉन। तो इसका नेमिंग क्या हुई हमारी इस वाले की? आया आपका प्रोपेनॉन। यहां पे देखिए, यहां पे भी सिमिलर केस है, बना के 1 2 3 4। ओके, इधर से ये दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसमें देखिए CH3
C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। अब देखिए इसमें नंबरिंग करने का, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूँ 1 2 3, किधर से पास पड़ रहा है, इधर से लेफ्ट से, तो नंबरिंग होगी हमारी लेफ्ट से 1 2 3 4। ओके, तो 4 कार्बन के यूज हो रहे हैं। क्या यूज होगा, ब्यूट। ब्यूट किस नंबर पर, किस पोजीशन पर आ रहा है, बॉन्ड 2, ब्यूट 2 और ओन, ब्यूट 2 ओन, तो ब्यूटे, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन, तो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन। ओके, इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई। तो इसका आ जाता है हमारा 2 ब्यूटेनॉन। ये हमारे हो गए। तीसरा, यहां पर, यहां से नंबरिंग इधर से 1 2 पास पड़ रहा है, इधर से ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आएगा, इधर से ये दूसरे नंबर पर, तो नंबरिंग हमारी इधर से होगी 3 4 5। 5 के लिए क्या यूज हो रहा है, पेंट, पेंटेन, ई हमारा ये हटेगा, और कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 और नॉन, तो पेंटे 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन। ओके, सिमिलर यहां पे, यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, सिमिलर 1 2 3 4 5, CH2 CH2 CH2, ये रिपीट हो गया है, इसका भी सेम ही है, सेम, तो पेंटेन 2 नॉन। ओके ओके, तो इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। अब क्वेश्चन सेकंड गिवन है, इसमें भी आपको क्या करना है, IUPAC नेमिंग करनी है इसकी, IUPAC नेमिंग। अब इसमें भी आपको सबसे पहले देखना है क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है तो फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला तो आप ट्रिपल बॉन्ड को देखिए, क्या उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके बेस पर नेमिंग हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो आप सेकंड बॉन्ड फाइंड कीजिए, उसमें क्या सेकंड बॉन्ड है, अगर नहीं है तो आप सिंगल बॉन्ड देखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं SCHO में CHO दिखाई दे रहा है, इसका जो बनेगा ये बनेगा, ओके, इस तरीके से, यहां आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, कई तरीके से देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H और ये H, ये है CHO ग्रुप को मैंने आपको बताया है। CHO क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, पहली बात, ये क्लियर हो गया। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है, क्या यूज होता है, अल, फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे कार्बन का एक ही प्रेजेंट है, तो कार्बन के एक के लिए हमारा क्या यूज होगा, मैथ, तो मैथेन, ई हटेगा, और CHO के लिए जो सफिक्स यूज होगा वो क्या यूज होगा यहाँ पे, अल,
तो ई को हम हटाएंगे, एल ऐड करेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, मेथेनल। क्लियर। इसी तरीके से अब हम इस सेकंड वाले को देखें। सेकंड वाला एक नंबरिंग किधर से, इधर से या इधर से, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहां से नंबरिंग करने पर ये पास पड़ेगा 1 2, और इधर से करेंगे तो ये 1 और 2, तो किधर से पास पड़ रहा है, राइट हैंड से नंबरिंग करने पर 1 2, राइट टू लेफ्ट जाने पर हमें पास पड़ रहा है। ओके, तो इन दिस केस कार्बन के 2 एटम्स यूज हुए हैं 1 और 2, तो कार्बन के 2 के लिए हम एथ का यूज करते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई हटेगा, और CHO के लिए क्या यूज होगा, अल। क्या बन जाएगा हमारा, इथेनल। ओके, तो इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी हमारी, इथेनल आ गया। इस वाले को देखिए, अब नंबरिंग हमारी इधर से होगी या इधर से, जाहिर सी बात है इधर से होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा इधर से पास पड़ रहा है। कार्बन के 3 एटम्स यूज हुए हैं यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन। ई लास्ट हटाते हैं हम, और उसमें एक सफिक्स ऐड करेंगे CHO के लिए। CHO के लिए जो सफिक्स है वो अल है। क्या बन जाएगा ऐड करके, प्रोपेनल। प्रोपेनल बन गया। ओके, अब हमारा फाइनली लास्ट जो बचता है ये है, इसमें भी हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो पहले नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे। कार्बन के यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 यूज हुए हैं, तो 4 के लिए क्या यूज हुआ है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यहाँ से ई हटेगा, और CHO के लिए जो सफिक्स यूज हुआ है वो अल लिखते हैं हम, तो क्या बन जाएगा ऐड करने पर, ब्यूटेनल। ओके, तो ये ब्यूटेनल बन गया। इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। अब मैं आपको बचे हुए 2 फंक्शनल ग्रुप का भी सिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें IUPAC नेमिंग बतानी है इन दिए गए कार्बन कंपाउंड्स की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले आपका क्या काम होगा, फंक्शनल ग्रुप फाइंड करने का। गिवन कंपाउंड्स में क्या फंक्शनल ग्रुप दिया है तो नेमिंग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। अदरवाइज आप ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आप फिर डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, देखेंगे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है गिवन कंपाउंड में। नहीं है तो फिर सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सबसे पहले काम लॉन्गेस्ट चेन का देखना है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिला तो डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम वो हायर से लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हैं है कौन सा है, OH। OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, यस, एल्कोहल ग्रुप। इस एल्कोहल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स क्या यूज होता है, ऑल। ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो बस नेमिंग करते हैं। अब यहां पर कार्बन का एक यूज हुआ है और नंबरिंग कहां से होगी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एक ही कार्बन है, कहीं से भी कर लो। कार्बन के एक के लिए क्या यूज होगा, मैथ। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इनमें तो एन। ई को हम हटाएंगे और सफिक्स इसमें ऐड करेंगे। OH के लिए जो सफिक्स है क्या है, ऑल। क्या बना ऐड करने पर, मैथेनॉल बना। ओके, इसी तरीके से इस सेकंड कंपाउंड को देखिए,
क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? यस, इसमें भी यही OH प्रेजेंट है। OH है मीन्स एल्कोहल ग्रुप है, सफिक्स OL यूज होगा। नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से या इधर से? अगर मैं इधर से कहता हूँ तो आप देखिए ये OH ग्रुप जो एल्कोहल ग्रुप है दूसरे नंबर पर आ रहा है, जबकि मैं अगर इसकी नंबरिंग इधर से कहता हूँ 1 2 तो ये पहले नंबर पर आ रहा है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड। हायर से लोअर प्रायोरिटी की तरफ हम मूव करेंगे, जो भी पहले आएगा उसको हम देखेंगे उसकी नंबरिंग पहले कहाँ से किधर से पास पड़ रही है, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ ग्रुप था तो ग्रुप की नंबरिंग, ग्रुप हमारा इधर से नंबरिंग करने पर पास पड़ रहा है, पहली पोजीशन पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग इधर से करेंगे। ओके, तो कार्बन के 2 यूज हुए हैं तो उसके लिए हम एथ का यूज करेंगे। एथ सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, तो उसके लिए एन, और ई को हम हटाएंगे, इसके प्लेस पर हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, OH के लिए ऑल। ओके, OH के लिए ऑल सफिक्स यूज होता है। क्या बने, और कहाँ पर पोजीशन है इसकी, 1, पोजीशन 1 है, तो इथेनॉल, 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 क्लियर, 1 इथेनॉल। इसी तरीके से अब इसका देखिए, इसकी पोजीशन भी यहाँ पे है और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी अदर प्लेस पर होता तो हमें लिखना पड़ता। 1 2 3 इधर से क्यों करी, क्योंकि जो OH ग्रुप है हमारा लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जाने पर जो नंबरिंग कर रहे हैं पास पड़ रहा है, इधर से कहता तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन पर आता। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, उधर से करेंगे तो जो नेमिंग करेंगे आप गलत कर जाएंगे। यहाँ पर कार्बन के 3 यूज हुए हैं तो 3 के लिए हम प्रॉप सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है, उसके लिए एन, ई को हम हटाएंगे, इसकी जगह पे सफिक्स ऐड करेंगे। OH के लिए सफिक्स होता है OL, OL क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉल। ओके, अब हमारा एक लास्ट ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बचा है जो कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको भी हमें देखना है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। IUPAC नेमिंग हमें इसमें भी करनी है। सबसे पहले इसमें वही काम, फंक्शनल ग्रुप चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से लोअर प्रायोरिटी की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें सिंपली आप देख पा रहे हैं कौन सा ग्रुप ऐड है, C डबल बॉन्ड COOH। क्या होता है ये, क्या स्ट्रक्चर है इसका COOH का? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, COOH ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा, क्या यूज होगा, ओइक एसिड। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, और इधर कोई ऐड होगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम 1 बाई 1 इसका कहते हैं, ये HC डबल बॉन्ड OOH और ये H, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐड है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए ओइक एसिड हमारा सफिक्स आएगा, और कार्बन का यहाँ पर एक ही यूज हुआ है तो कार्बन के एक के लिए हम मैथ का यूज करेंगे, मैथ, क्योंकि इन सभी में आप देख रहे हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके लिए इन, ई को हम हटाएंगे, सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड, क्या बनेगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। तो इसका जो नेम आया हमारा इस वाले का क्या बना, मेथेनोइक एसिड। ओके,
क्लियर। इसी तरीके से हम इस वाले का देखते हैं, सेकंड वाले का, सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। क्लियर। यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया ये हमारा। क्या नेमिंग करेंगे इसके लिए, कार्बन के 2 यूज हुए हैं, किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर आएगा, इधर से करेंगे 1 2 तो नंबरिंग ये वाली सही है, जो अभी पहले की थी वो गलत थी। कार्बन के 2 हैं, उसके लिए हम एथ का यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए एन, ई को हम हटाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स के लिए हमारा क्या यूज होगा, ओइक एसिड ऐड कर देंगे हम। फाइनली क्या बनेगा हमारा, इथेनोइक एसिड। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा हमारा, सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, सी H2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा स्ट्रक्चर बना इसका। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप हो गया। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमारा ओइक एसिड आता है, किधर से नंबरिंग होगी, 1 2 3 नंबरिंग इधर से करी है। क्या रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप हमारा सबसे पास पड़ेगा हम नंबरिंग उधर से करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन तो पहले से ही है, तो नंबरिंग हमारी राइट टू लेफ्ट करने पर नंबरिंग पास आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, इसलिए नंबरिंग हमारी इधर से हुई है। ओके, तो कार्बन के यहाँ पर कितने यूज हुए हैं, 3 के लिए हमारा क्या यूज होगा, प्रोप। तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, उसके लिए एन। ई को हम हटाएंगे, इसके प्लेस पर हम एक सफिक्स ऐड करेंगे जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, क्योंकि ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए हम ओइक एसिड का यूज करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो इस तरीके से हमारी नॉर्मल नेमिंग होगी। अभी इसका एक पार्ट बचा हुआ है नेमिंग का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपका अगर कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।